हमारे हृदय में मंगल की भावना क्यों जरूरी है? इससे हमारे मन में क्या परिवर्तन आता है और दूसरों की मंगल भावना करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है? मंगल भावना, कृतज्ञता, अहोभाव, धन्यवाद, इन भावनाओं में जीना क्यों जरूरी है? दोस्तों, ये कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे जीवन का संपूर्ण सार छिपा हुआ है। यह सिर्फ कहानी ही नहीं, जीवन का गहरा रहस्य है, राज है, जिसमें प्रकृति का मर्म छुपा हुआ है। साथ ही दोस्तों, हो सके तो एक बार जरूर आंख बंद करके कानों में ईयर प्लग्स लगाकर यह कहानी सुने। रात में यदि आध्यात्मिक कहानी सुनते हैं तो यह हमारे अंतरतम तक गहरे में प्रवेश कर जाती है और हमारी चित्त दशा में बदलाहट अपने आप होने लगती है। इससे पहले कि आप कहानी में कहीं गुम न हो जाएं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुद्ध भगवान के ज़माने की बात है। बुद्ध भगवान अपने भिक्षु को उपदेश दे ही रहे थे। उसी वक्त एक भिक्षु खड़े होकर सवाल करता है कि भगवान, मंगल प्रार्थना क्या है? मंगल प्रार्थना में क्या उपदेश समाहित है? भगवान भिक्षु से बोले, मंगल भावना चेतना की उच्चतम दशा है। जिसका चित्त मंगल से भरा हुआ है वह कभी किसी का अहित चाह ही नहीं सकता। ऐसा चित्त या मनोदशा से जो भी भाव निकलते हैं मंगल की ओर कल्याण के ही होते हैं, और जो भी मंगल प्रार्थना करता है वह ब्रह्मांड की हर सकारात्मक चीज़ें पाने का अधिकारी बन जाता है, जो हमारे अस्तित्व को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे आसपास पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। पॉजिटिव शब्द सकारात्मक कंपन पैदा करते हैं। सकारात्मक शब्द सकारात्मक पॉजिटिव कंपन पैदा करते हैं, और सकारात्मक कंपन और ऊर्जा आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक होंगी तो हमारे आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक होंगी। अगर हमारी मानसिकता नकारात्मक होंगी तो हमारे आसपास की ऊर्जा भी नकारात्मक होंगी। सकारात्मक ऊर्जा हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर हमें ठीक कर सकती है, क्योंकि हमारा शरीर ठोस रूप में तो जरूर दिखता है, लेकिन हमारे भीतर में हमारी चेतना संपूर्ण ऊर्जा से बनी है। दोस्तों, जैसे ओम गुंजार करने से जो वाइब्रेशन, जो तरंगे उत्पन्न होती है, हमारे मन की, हमारे आसपास की तरंगे शुद्ध होती है, उसी तरह मंगल प्रार्थना करने से हमारे मन के, हमारे आसपास की सभी तरह की तरंगे शुद्ध और निर्मल होती है। दोस्तों, हमारे आसपास कई तरह की नेगेटिव तरंगे और पॉजिटिव तरंगे मौजूद होती हैं। आप जो भी, आपकी मनोदशा जिस तरंगों से प्रभावित हो रही है, आप उसे आकर्षित कर लेते हो। आप सबने महसूस किया होगा कि कोरोना के दौर पर न चाहते हुए भी हर किसी के मन में एक भय, एक डर आ गया था, और हर तरफ इसी तरह की वाइब्रेशन, इसी तरह का तरंगे उत्पन्न हो गई थी। अधिकांश मृत्यु भय के कारण हुई थी। जिन मनुष्य की तरंगे कोरोना के भय से मेल खाती होंगी, मृत्यु अपने साथ उन्हें ले गई। भय, चिंता, क्रोध, दुख, यह सब नकारात्मक ऊर्जा है। अगर यही तरंगे जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो यही हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करती हैं। 70% से ज़्यादा बीमारी हमारे नेगेटिव भावनाओं के कारण उत्पन्न होती है, जिनका दुनिया में कोई इलाज ही नहीं होता। सिर्फ नेगेटिव भावनाओं को शुद्ध करने के लिए एक ही उपाय है, मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करना। मंगल प्रार्थना आपके भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। आगे बौद्ध भिक्षु भगवान से पूछता है कि हम मंगल प्रार्थना कैसे करें। बुद्ध अपने भिक्षु से कहते हैं कि तुम 24 घंटे जो भी दिखे, जहाँ भी दिखे, चलते, उठते, बैठते, सोते, खाते, बस मंगल प्रार्थना में रहना। अगर कोई राह पर मुसाफिर तुम्हें दिखे तो उसके मंगल की कामना करना। रास्ते में चलते हुए अगर कोई वृक्ष भी दिख जाए तो उसके भी मंगल की कामना करते हुए वहाँ से गुजरना। यदि कोई पहाड़ दिख जाए तो उसकी मंगल की कामना करते हुए आगे बढ़ जाना।
कोई अनजान मुसाफिर दिख जाए तो उसकी मंगल कामना करके उसके पास से गुजर जाना। कोई जानवर, कोई पशु पक्षी जो भी आपको नज़र आ जाए उसके प्रति मंगल से भर जाना। भगवान अपने भिक्षु से कहते हैं कि जब भी ध्यान से उठो, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल भाव से भर जाना। जो भी तुमने ध्यान में पाया है वह पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में बांट देना। पूरे संसार में, ब्रह्मांड में दृश्य और अदृश्य शक्तियां हैं, सबके प्रति मंगल भाव में लग जाना। कुछ सकारात्मक शक्तियां हैं और कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं। आप जिस भाव में होंगे वही शक्तियां आपकी मदद पहुंचाने के लिए आपके पास पहुंच जाएंगी। फिर एक भिक्षु ने पूछा, मंगल प्रार्थना से क्या फ़ायदा होता है? बुद्ध भगवान ने कहा कि इसके 2 फायदे हैं। पहला तो यह कि तुम्हें बुरा ख्याल करने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति निंदा, चुगली, गाली देने का अवसर नहीं मिलेगा। मंगल की दिशा में तुम्हारी शक्ति नियोजित हो जाएंगी। दोस्तों, इस बात का अर्थ यह है कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होंगी जिसकी वजह से हम क्रोधित हो जाते हैं, गलत शब्दों का यूज़ करते हैं। गाली गलौज करना तो मनुष्य की जुबान में ही रहती है। दोस्तों, आजकल यह आम भाषा का हिस्सा बन गई है। इसके दुष्परिणाम नज़र नहीं आते, जो कि बहुत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि आपके विचार ही आपके शब्द बनेंगे और आपके शब्द ही कर्म बनेंगे और कर्म ही आप स्वयं बनोगे। यह एक चक्र की भांति चलता ही रहता है। आप मंगल भावनाओं में भरते हैं तो आपकी ऊर्जा चैनलाइज होकर पॉजिटिविटी बढ़ाती है। आगे भगवान कहते हैं कि मंगल की दिशा में आपकी शक्ति नियोजित हो जाएंगी। हमारे आसपास की तरंगें शांत, मंगलमय हो जाएंगी, सकारात्मकता के लिए सक्रिय हो जाएंगी और आपके मन का, आपके हृदय का, आपके आसपास का माहौल सभी धीरे धीरे सकारात्मक होने लगेगा। फिर बुद्ध भगवान दूसरा फायदा कहते हैं कि जब तुम किसी दूसरे की मंगल की कामना करते हो तो तुम उसके भीतर भी प्रतिध्वनि पैदा करते हो। वह भी तुम्हारे लिए मंगल की कामना से भर जाता है। वह तुम्हारा कभी अहित या बुरा कर ही नहीं सकता। जिनके मन से शुद्ध भावनाएं उत्पन्न होती हैं वह कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। उनके हृदय से हमेशा दूसरों के लिए मंगल की भावना ही उत्पन्न होती है। आगे भिक्षु भगवान से सवाल करता है कि मंगल प्रार्थना करने से हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मेडिकल साइंस कहती है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा का मूल आधार सफ़ेद कणों की अधिकता है। वे जितने ज़्यादा आपके शरीर में होते हैं उतना ही आपका स्वास्थ्य सुरक्षित होता है। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रयोगशाला में विचार का खून पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपनी और दूसरों की धारणा का आपके खून पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ धारणा का मतलब कोई भी विचार की धारणा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव या मंगल प्रार्थना हो। दूसरों की धारणा का भी जो अप्रकट है। आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके हृदय से बहती हुई करुणा या मंगल की भावना है, जो आपके लिए शुभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाता है। तो ऐसे ही प्रयोगशाला में 10 वर्षों का निष्कर्ष यह निकाला कि आपके खून में ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही जो आपके प्रति मंगल की भावना रखता है, सफ़ेद कण 1500 की तादाद में इमीडिएटली तत्काल बढ़ जाते हैं। अगर कोई दरवाजे के बाहर एक मनुष्य की खून की परीक्षा की और फिर आप भीतर आ जाएं और मंगल की कामना से भरे हुए व्यक्ति के पास आप बैठ जाएं और फिर आपके खून की परीक्षा की जाए, आपके खून में सफ़ेद वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद जो कोश हैं खून के, वे 1500 से बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भाव रखता है, अगर आप उसके पास जाकर बैठ जाएं, वही वाइट ब्लड सेल 1600 से कम हो जाते हैं तत्काल, इमीडिएटली। वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों ने चकित कर दिया कि क्या शुभ की भावना से भरे व्यक्ति का इतना परिणाम हो सकता है कि दूसरे के
खून का अनुपात ही बदल जाए, आयतन बदल जाए, खून की गति ही बदल जाए, हृदय की गति बदल जाए और ब्लड प्रेशर बदल जाए, यह संभव है। अब तो इनकार करना ही बहुत कठिन है। दोस्तों, आगे भगवान कहते हैं कि मंगल भावना करते ही जैसी हमारे भीतर गहन होती है, हमारी चेतना रूपांतरित होती है। न केवल हमारी, हमारे आसपास की चेतना भी रूपांतरित होने लगती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आप अपनी ही धारणाओं से प्रभावित नहीं होते। आपके निकट जो धारणाओं के प्रभाव बहते हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं। इसलिए महावीर ने कहा है, अज्ञानी से दूर रहना मंगल है, ज्ञानी के निकट रहना मंगल है। चेतना जिसकी रुग्ण है उससे दूर रहना मंगल है। चेतना जिसकी स्वस्थ है उसके निकट, उसके सानिध्य में रहना मंगल है। सत्संग का इतना ही अर्थ है कि जहाँ शुभ धारणाएं हों उस वातावरण में रहना ही मंगल है। दोस्तों, महावीर अपने साधुओं को कहते थे, मंगल की कामना में डूबे रहो। 24 घंटे उठते बैठते, श्वास लेते छोड़ते, यह मंगल की धारणा गहन प्राणों के अटल में बैठ जाए तो अमंगल की संभावना कम होती चली जाती है। जैसी जो भावना करता है धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। जो हम मांगते हैं वह मिल जाता है। दोस्तों, यदि घर परिवार में कलह का वातावरण बना रहता है तो उसका कुल कारण इतना ही है कि दूषित तरंगे, नकारात्मक तरंगे का प्रभाव सकारात्मक तरंगों से ज़्यादा बढ़ गया है। आज के समय में भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। अधिकतम परिवार ऐसे ही नजर आते हैं जो पति पत्नी की आपस में प्रेम ही नहीं है, फिर भी एक साथ जिए चले जा रहे हैं। एक दूसरे के मन में दुनिया भर की नकारात्मकता, क्रोध, दुश्मनी भरी पड़ी है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि मंगल प्रार्थना करने से क्या मिरेकल हो सकता है। भगवान भिक्षु को और फायदे बताते हुए कहते हैं, मंगल प्रार्थना करने से सबसे पहले खुद के मन में जितना भी क्रोध, गुस्सा भरा है वह धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है और हमारा मन सकारात्मक होने लगता है। मन में जितने भी विरोध की भावना, संघर्ष की भावना, नकारात्मकता से पैदा होती है और मंगल प्रार्थना करने से यह ऊर्जा पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील होने लग जाती है। अपना और दूसरों के मंगल प्रार्थना करने से आपकी सफलता के मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। आपके जीवन में आने वाली रुकावटें सब समाप्त होने लग जाती है। मंगल प्रार्थना करने से आप धन्यवाद भाव में जीने लगते हैं और संतुष्टि का भाव हृदय में जन्म लेने लगता है। दोस्तों, हृदय में संतुष्टि होने से एक आनंद, खुशी, प्रेम, करुणा का एहसास बना होता है जो आसपास की सकारात्मक तरंगों को बढ़ाता है। भविष्य में आने वाली कई असफलता, नकारात्मकता और बीमारियों को रोक देता है। दोस्तों, जरूरी नहीं दुनिया में सिर्फ धन से ही मदद की जा सकती है। अगर आप दूसरों के लिए मंगल की भावना से भरते हो, दूसरों की स्वास्थ्य के लिए, सफलता के लिए, सुख शांति, उनकी बरकत के लिए मंगल प्रार्थना करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप पर दुगना होकर लौटेगा। आपका ही कल्याण होगा। अस्तित्व में, ब्रह्मांड में हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ तक कि आकाश का एक तारा, चांद, सूरज, एक किरण से भी हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हमेशा सबके मंगल की प्रार्थना अवश्य कीजिए। दोस्तों, इसका रिवर्स इफेक्ट भी समझ लीजिए। अगर आप किसी की अमंगल और दुर्भावनाओं से भरते हैं, दूसरे का अमंगल तो नहीं होता, आपका 10 गुना अमंगल होने लगता है। इसलिए किसी को भी कुछ भी सोच समझ के बोलिएगा। आगे भिक्षु भगवान से पूछते हैं कि हम मंगल की प्रार्थना कैसे करें। भगवान बोले कि जब भी आपका मन शांत हो, आनंदित हो, आप कभी भी, कहीं भी, किसी के लिए भी मंगल की प्रार्थना कर सकते हैं। रास्ते से गुजर रहे हैं तो सबके लिए मंगल प्रार्थना से भर जाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ हों, सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि पर्याप्त से ज़्यादा हो, सबको जीवन में ध्यान की प्रेरणा मिले। भिक्षु को भगवान से सभी सवालों का जवाब मिल गया और वह निरंतर मंगल प्रार्थना में डूबने लगा। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त
फ़ोन में अपने दुख या चिंताओं के बारे में बता रहा हो तो आप मन ही मन गुप्त रूप से उसके प्रति मंगल प्रार्थना से भर सकते हैं कि इसका मन शांत हो, जो भी इसके जीवन में बाधा हो उनसे यह मुक्त हो जाए। दोस्तों, जिनके लिए भी आप मंगल प्रार्थना करते हैं गुप्त रूप से करिएगा। यहाँ आपने प्रार्थना की और वहाँ ढोल नगाड़े बजाकर आपने बताया कि यह मैंने किया, वह मैंने किया, यह सब अहंकार का रूप है। दोस्तों, मंगल प्रार्थना का सबसे ज़्यादा और जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो रोज़ रात सोते वक्त कोई भी ऑडियो फॉर्म में शांति प्रार्थना, मंगल प्रार्थना लगाकर सुनिए और दोहराते दोहराते सो जाइए। इसका फ़ायदा अनंत गुना होकर लौटेगा। आपका मन, आपका चित्त अपने आप शांत, निर्मल, प्रेमपूर्ण होने लगेगा। अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वह निरंतर यह मंगल प्रार्थना करे और मंगल प्रार्थना सुने, अपने आसपास सकारात्मक चीज़ें सुने, तो उसका होने वाला बच्चा भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा लेकर जन्म लेता है। दोस्तों, आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको यह अवश्य सिखाइए, कोई भी बीज सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह तो बचपन से ही मन में पड़ता है। आजकल के बच्चे तो अत्यंत जिद्दी, क्रोधित हो रहे हैं। आसपास के नकारात्मक तरंगे और माहौल के कारण हो जाते हैं। असल में कारण का पता लगाना बहुत ही कठिन है। बच्चों पर नेगेटिव तरंगे बहुत जल्दी असर करती हैं और बड़े होने पर वह नकारात्मकता प्रबल होकर मन में, हृदय में प्रविष्ट हो जाती है। फिर कुछ भी कर पाना इम्पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन कठिन जरूर हो जाता है। कोई भी तब्दीली को समय लगता है। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत ही सुंदर शांति प्रार्थना 6 मिनट की एक YouTube लिंक शेयर करूँगी, कृपया उसे सुनिएगा। बहुत ही मन को शांत करने वाली प्रार्थना है। अगर आपके घर का वातावरण, माहौल नकारात्मक तरंगों से भरा है तो आप ये शांति प्रार्थना ऑडियो लगाकर छोड़ दीजिए। कोई मंगल प्रार्थना आप लगा सकते हो, कर सकते हो, जैसे ओमकार का मंत्र भी लगा सकते हैं। कोई भी म्यूज़िक, कोई भी सॉन्ग जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाए, ऐसा ऑडियो लगाकर आप अपने घर में छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ज़मीन में आज हमने कोई बीज बोया, वह फिर पौधा बनेगा, पौधे से वृक्ष बनेगा और फिर वृक्ष में फल लगेंगे। कुछ भी प्रकट होने के लिए कुछ समय ज़रूर लगता है। आप ईमानदारी से भी करो तो हमारी कोई भी आदत बदलने के लिए कम से कम 11 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन जरूर लगते हैं। दोस्तों, अति और जल्दबाजी से कुछ भी हासिल नहीं होता। निरंतर मंगल प्रार्थना करने से 2 से 3 महीनों में आपको परिवर्तन जरूर दिखने लगेगा। समय मिलते ही मंगल प्रार्थना कैसे करनी है इसका वीडियो जरूर अपलोड करूँगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने मिला और आपके जीवन में एक भी परिवर्तन हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी यही कोशिश है, यही आशा है कि आपका जीवन शांत, स्वस्थ और आनंदमय हो। दोस्तों, यह वीडियो आपके ज़रूरतमंद दोस्तों को, सगे संबंधियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके पास है उसे बांटने से और अधिक बढ़ता जाता है, हमेशा याद रखिएगा। साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सभी का जीवन स्वस्थ, सफल और समृद्ध हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।